दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लाए हैं। इसमें आप प्लेनेट मार्स के फ्यूचर के बारे में जानेंगे कि आने वाले 100 सालों में मार्स का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि साइंसदान दिन रात मार्स पर इंसानों को भेजने और वहां इंसानी बस्तियां बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो दोस्तों, दिल थाम लें, हम मार्स पर अपना सफर शुरू करते हैं, जिससे हमें मार्स पर आने वाले दिनों में क्या क्या तरक्की होगी, ये सब जानने को मिलेगा। हम बात करते हैं 27 अप्रैल 2025 की, जिसमें इंसान ने मार्स पर रॉकेट्स उतार लिए हैं। इन रॉकेट्स में सोलर पैनल, स्पेस सूट्स और रोबोट्स और मार्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हर तरह की चीजें भेजी गई हैं। रोबोट्स मार्स पर पहुंचकर एक फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर की जगह पर सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे। ये मार्स की जमीन को स्मूथ कर रहे हैं, ताकि जब इंसान जमीन पर उतरेगा तो उसको कोई परेशानी न हो। अब हम जरा और आगे बढ़ते हैं। 27 जून 2027 में मार्स पर इंसान की पॉपुलेशन 30 होगी। सादा अल्फाज में जमीन से तकरीबन 30 लोग मार्स पर भेजे जाएंगे और इनका ये सफर 7 मंथ्स का होगा। इस वक्त जो स्टारशिप लैंड कर रहा होगा, इसमें टोटल 30 लोग होंगे। इन लोगों के पीछे 10 स्टारशिप रॉकेट्स और आ रहे हैं, जिनमें इन इंसानों का जरूरी सामान है। इन 30 लोगों में डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और फौज के लोग होंगे, जो शुरू में जाकर प्लेनेट मार्स को आबाद करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि मार्स की ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी जमीन से 70% कम है। लिहाजा इस वजह से इन इब्तदाई 30 लोगों को मार्स पर खुद को एडजस्ट करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ इनको जमीन से लाए गए सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पहुंचकर यहाँ के साइंसदान फौरन मीथेन गैस बनाने का काम शुरू कर देंगे। इससे उनको स्टारशिप रॉकेट में फ्यूल को फुल करने में मदद मिलेगी। इन लोगों के साथ नासा ने कुछ प्लांट्स भी भेजे हैं, तो वो इन प्लांट्स को मार्स की जमीन पर उगाने की कोशिश करेंगे। इन प्लांट्स में टमाटर, मूली, गाजर और आलू वगैरह के पौधे होंगे और कुछ मटेरियल मार्स पर भेजा गया है, वो इसको इन प्लांट्स की खाद के तौर पर यूज करेंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ 11 जुलाई 2029 को इंसान को मार्स पर आए हुए 752 दिन हो गए हैं। इस वक्त मार्स की पॉपुलेशन बढ़कर 76 हो गई है। अब टोटल 76 लोगों को मार्स पर भेजा जाएगा, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पौधों के माहिरीन को लाया जाएगा। इस दफा इन 76 लोगों में कुछ आम लोगों को भी मार्स पर लाया जाएगा। ये वो लोग होंगे जिन्होंने मार्स पर जाने के लिए 3 अरब 80 करोड़ खर्च किए होंगे। मार्स पर जो इंसानों के रहने के लिए बस्तियां बनाई गई हैं, इनमें ग्रीन हाउस भी तैयार किया जा रहा है। साथ साथ इन ग्रीन हाउसेज में बहुत सारे सब्ज पौधे लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लेनेट मार्स का एटमॉस्फेयर हमारी जमीन के जैसा नहीं है, लिहाजा मार्स पर भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा पौधे उग जाएंगे, जिनके उगने की वजह से वहाँ के लोग खाने की थोड़ी बहुत डिमांड को इन्हीं से पूरा कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 18 अगस्त 2031 में इंसानों को मार्स पर 1520 दिन हो गए हैं। इस वक्त मार्स की पॉपुलेशन 166 हो गई है, जबकि मार्स की जमीन पर खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। इससे इंसानों को यहाँ की जमीन के अंदर भी रहने में मदद मिलेगी और खुदाई के इस काम में इलॉन मस्क की बोरिंग कंपनी हेल्प करेगी। इलॉन मस्क वो आदमी है जो कुछ वक्त के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहा है और इन्होंने फरवरी में अपनी कंपनी, जिसका नाम टेस्ला है, उसके लिए 1.5 बिलियन डॉलर्स के बिटकॉइंस खरीदे थे और 24 सितंबर 2033 को इंसान को मार्स पर 2288 दिन हो गए हैं। मार्स की टोटल आबादी 354 तक पहुंच गई है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज इंसानों को मार्स पर भेजने का प्लान कर रही हैं, जबकि अमेज़न कंपनी भी सामान की डिलीवरी को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक पहुंचाने का प्लान कर रही है। मार्स पर इंसानी बस्तियों में ग्रीन हाउस के एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाने के लिए मछलियों को भी भेजा गया है। अब 17 नवंबर 2035 में इंसानों को मार्स पर 3072 दिन हो चुके हैं, जबकि इसकी आबादी 748 हो गई है। क्या आप जानते हैं कि ये साल बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस साल मार्स का जमीन से फासला बहुत कम रह जाएगा और मार्स से जमीन पर वापस आने के लिए 7 नहीं बल्कि सिर्फ 5 मंथ्स का वक्त लगेगा। अब इस टाइम मार्स पर इंसानों की बस्तियां पूरी तरह से तैयार हो गई हैं, बल्कि अब तो मार्स पर पहला हॉस्पिटल बनने का काम भी शुरू हो गया है। जबकि 20 सितंबर 2040 में मार्स की आबादी 3331 हो गई है। अब तक इलॉन मस्क दी बोरिंग कंपनी भी मार्स पर पहुंच चुकी है और उसने वहां मेट्रो जैसी टनल भी तैयार करना शुरू कर दी है। इस वक्त दुनिया भर के ममालिक मार्स पर अपनी अपनी बस्तियां बना रहे हैं। इसके अलावा अब तो मार्स पर सबसे पहले बच्चे की पैदाइश भी हो चुकी है और डॉक्टर्स इस पैदा होने वाले बच्चे और इसकी मां पर हर लम्हे नजर रखे हुए हैं। 19 जून 2042 को मार्स पर इंसान को 5478 दिन हो चुके हैं और मार्स की आबादी 7040 तक पहुंच गई है।
क्योंकि इस वक्त मार्स पर लोगों की तादाद 7,000 से ज्यादा हो गई है। इसलिए अब यहाँ एक पॉलिटिकल सिस्टम भी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ इस प्लेनेट के मुताबिक यहाँ पर न्यू लॉज बनाए जाएंगे। इसकी वजह से यहाँ के लोगों को जमीन की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो यहाँ पर जमीन की तरह पहली दफा रेस्टोरेंट भी ओपन हो गए हैं, जहाँ पर इंसान को बायोलॉजिकल टेक्निक से तैयार किए गए खाने पेश किए जाएंगे। 17 अगस्त 2044 को मार्स पर इंसान के यूज के लिए स्टारशिप रॉकेट्स के जरिए हॉस्पिटल के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स भी भेज दिए गए हैं। यहाँ पैदा होने वाले न्यू बेबीज का भी खास तौर पर बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। अब मार्स पर न्यू पावर प्लांट्स का भी काम शुरू हो चुका है, लिहाजा अब जमीन से बार बार सोलर मंगवाने की जरूरत नहीं होगी। 16 अक्टूबर 2046 मार्स के लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस टाइम ये लोग मार्स के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट ओलंपस पर पहली बार चढ़ेंगे। दोस्तों, आप ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान होंगे कि माउंट ओलंपस की हाइट हमारी जमीन की माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ज्यादा है। इस वक्त तो मार्स पर यूनिवर्सिटी बनने का भी काम शुरू हो चुका है और यहाँ सोलर पैनल्स की फैक्ट्रीज के बढ़ने के साथ बैटरीज को रिसाइकल करके ऐसी गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्ट तैयार की जा रही है जो मार्स पर आसानी से चल सके। साल 2050 के बाद 12 फरवरी 2051 में मार्स की आबादी 1,40,000 से भी ज्यादा हो गई है। इस साल में जमीन और मार्स के दरमियान फासला और भी कम हो जाएगा। इस वक्त जमीन से यहाँ एक बार में 20,000 से ज्यादा लोगों को मार्स पर भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ इलोन मस्क की बोरिंग कंपनी के लोग भी बहुत ज्यादा तादाद में मार्स पर जा रहे हैं, जो अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को और भी ज्यादा एडवांस बना रहे हैं। अब मार्स पूरी तरह से इंसानों के रहने के काबिल बन चुका है। पानी, ऑक्सीजन, फ्यूल और हवा जैसी इंसान की जरूरियात की हर चीज आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। इस वजह से अगर जमीन से हेल्प लेना रोक भी दें तो मार्स को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और देखते ही देखते मार्स की आबादी 3 लाख से बढ़ गई होगी। लिहाजा आने वाले 2 सालों के अंदर पहली बार जमीन से कोई बच्चा मार्स से जमीन पर आएगा। अगर इस बात को साइंस के लिहाज से देखें तो ये जमीन पर आने वाला बच्चा जमीन वालों के लिए एलियन ही होगा। अब तो मार्स पर मौजूद बर्फ को मेल्ट करके झरने और लहरें भी बनाई जाएंगी। इस सफर में एक दिन ऐसा भी आएगा जब कायनात के सैटेलाइट से बनाई गई मार्स की तस्वीरों को देखकर आपके लिए मार्स और जमीन में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मार्स के फ्यूचर का ये सफर अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और इस तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखें।